हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ब्रेक से आप वापस आ रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारा लीगल आवर विद लियाकत हुसैन साहब। हम आपके फ़ोन कॉल्स लेके इमिग्रेशन के हवाले से आपको उन पे जवाब दे रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे, ज़ाहिर बात है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने कहा था मैं इसको दोबारा ब्रिंग अप करूँगी लियाकत साहब। इस जो ये 30 डे इन्होंने कर दिया, लोग काफ़ी भी जो डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था वो भी इस बारे में कंफ्यूज थे कि अब जब आपको वीज़ा देंगे विद इन 30 डेज़, एक वक्त था कि आप जिस वक्त ट्रैवल कर सकते थे, अब के विद इन 30 डेज़ आपको ट्रैवल करना है। विद इन 30 डेज है ही 30 डेज़ का वीज़ा। बिल्कुल टाइम 2.5 साल का वहीं से शुरू हो जाएगा जी जिस दिन वो प्रोसेस करके 30 डेज़ का देंगे। जी लेकिन चूँकि आजकल ख़त्म कर चुके हैं ना, पासपोर्ट पे पहले देते थे ना, जी स्टिकर बिल्कुल लगा देते थे ना, अब सिर्फ वो जो पासपोर्ट पे लगेगा वो 30 डेज़ का होगा। बिल्कुल यहाँ आके उन्होंने फिर कलेक्ट करना है बायोमेट्रिक, जी क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म जब भरते हैं तो वो एरिया में लिखते हैं ना कि किस जगह जाके रहना है, अकोमोडेशन रिपोर्ट साथ होती है, तो उसी लोकल एरिया में आपने जाके पास इसमें पोस्ट ऑफिस में जाके वो कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने। और अगर आपने 30 डे में ट्रैवल नहीं किया तो आपकी वीज़ा ख़त्म, बिल्कुल फिर नई एप्लीकेशन दें, नए पैसे, नई नए पैसा एप्लीकेशन। कुछ। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। मैं जब आप बात कर रहे थे मैं सोचती कि ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग इतने आगाह नहीं, जबकि हमने बार बार ये मेंशन किया है। लेकिन चलें, अपनी कॉलों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। आप लोगों को हमारा नंबर पता है, 0203-318-5801। तो कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आप अगर आप फ़ोन बात करना चाहें तो 0203-318-5801। कुछ काफ़ी लोग जब ये सवाल पूछते हैं ना, ये इन्होंने जब अभी ये 30 डेज़ का नया शुरू किया है, और अभी वो अकोमोडेशन रिपोर्ट के बारे में भी पूछ रहे थे लोग। ये भी सोचते हैं कि जी अकोमोडेशन रिपोर्ट क्या ज़रूरी आज है। जिस तरह ये पहले उन्होंने फ़ोन डॉक्टर साहब किया ने जी था डॉक्टर साहब ने कि हाँ जी, कौंसल टैक्स का वो लेटर मेरे पास है, उसमें लिखा हुआ है था कि एक पर्सन यहाँ रहता है। जी ये अकोमोडेशन रिपोर्ट नहीं है। अकोमोडेशन रिपोर्ट अंडर हाउसिंग एक्ट 1985, उसके तहत ये है कि वो लोकल स्टेट एजेंट आके कर सकता है, लोकल एनवायरमेंटल हेल्थ वाले आके कर सकते हैं, या लोकल सॉलिसिटर। जी 3 जगहों से ये अकोमोडेशन रिपोर्ट ले सकते हैं। वो आके देख के फिर रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे कि टोटल इस मकान के कितने कमरे बेडरूम हैं जी और इस वक्त कितने वहाँ लोग रह रहे हैं। एक 3 बेडरूम मकान अप टू 7.5 लोगों को अकोमोडेट कर सकता है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है अगर रखे हों लोग। जी बिल्कुल, अगर किराएदार रखे भी हैं या कोई और रहते हैं, किसी फैमिली के साथ रह रहे हैं, लेकिन 7.5 लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ओवर क्राउडेड में शामिल हो जाएगा तो वीज़ा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। सॉरी चिड़िया साहब, फ़ोन कॉल आ रही है, बिस्मिल्लाह कॉल करें। लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन बात कर मैं रही कुछ हैं पूछना चाहती हूँ। जी? हेलो, हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगी? हेलो। हाँ जी, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, मैंने ना पूछना था, मेरी बेटी थी 2.5 मंथ की, जी। तो उसको ना एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा जी तो मैं उसके बेस पर मैंने केस डाला था, तो वो रिफ्यूज कर दिया उन्होंने। जी। तो अभी मैंने रिकंसिडरेशन पाई है, तो मुझे भी वेट करनी चाहिए, क्या करूँ? अभी 4 मंथ हो गए हैं। मेरी बहन, इंतज़ार के अलावा आप क्या कर सकती हैं? एप्लीकेशन कैसे? मैं सॉरी? कहता हूँ जी, आपको इंतज़ार ही करना है। आपने एप्लीकेशन दी, वो रिफ्यूज़ हो गई, आगे आपने रिव्यू के लिए डाला है, तो आप इंतज़ार कर लें। आपको अपील का हक़ नहीं दिया होगा शायद, इसलिए आपने रिव्यू डाला है ना। क्योंकि ना उन्होंने, क्योंकि इसको प्रॉब्लम हुई, इसका आईसाइट भी चला गया फिर इसके कारण। जी तो उन्होंने लिखा कि हमें मेडिकल रिकॉर्ड से शो नहीं हो रहा कि इसको कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने मेडिकल रिकॉर्ड भी रिव्यू को डाला, तो अभी पूरे डाले, पूरे सारे एवरीथिंग डॉक्टर ने भी लिख के जी दिया कि जी ब्लू जी सांस रोक लेती है, ब्लू हो जाती है। जी तो मुझे है कि मेरी फैमिली को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले मैं स्टूडेंट और वीजे पर थी। जी तो ऐसा है कि अभी वेट करूं, या जी उनसे पूछूं, जी या नहीं, फिर दोबारा केस को डालूं? बिल्कुल इंतज़ार कर लें जी, क्योंकि वो भी एक्सट्रीमली ओके। बिजी है ना। आपने जो करना था आप कर चुकी हैं, सिर्फ इंतज़ार कर लीजिए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर बात है अप्लाई किया हुआ है, अब अगर रिव्यू पे डाला है तो डिसीजन का तो इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि और तो इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है, रिफ्यूज़ हो गई है, जी अब इन्होंने रिव्यू के लिए डाला है। जो जिस बुनियाद पर उन्होंने रिफ्यूज़ किया था वो सारा मेडिकल एविडेंस के बगैर किया था, ये कह जी रही हैं। अब इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के उनको रिव्यू में इंतज़ार कर लें। जी, अब इंतज़ार ही करना पड़ेगा, और कोई चांस जी नहीं। चलिए जी, अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन बात कर रही हैं?
मैं मिसेस शाह बात कर रही हूँ बर्मिंघम से। जी मिसेस मेरा शाह। सवाल ये था कि मैं स्पाउस वीजा अप्लाई कर रही हूँ और इंटर एक्सटेंशन, ठीक है। मेरे हस्बैंड की सैलरी P60 में 19,000 है, ठीक है, इंक्लूडिंग ओवर टाइम। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाएगा, क्यों प्रॉब्लम होगी जी? अच्छा, इसलिए इसमें इंक्लूडिंग ओवर टाइम है और मैं एक्सटेंशन अप्लाई कर देखिए रही हूँ। जो टोटल इनकम जो शो करनी है 18,600 करनी है। बिल्कुल जी। ओवर टाइम की जो तनख्वाह मिलती है उन्हीं को मिलती है ना जी। जी बिल्कुल जी उन्हीं को मिलती है जी, मगर इनकी जो बेसिक सैलरी है वो 18 से कम है। ये तो ओवर टाइम नहीं, उन्होंने बेसिक का नहीं, उन्होंने ग्रॉस का है। बिल्कुल। तो उसमें सब जो इनकी इनकम है वो शामिल होगी। ओवर टाइम लगाते हैं अच्छा, या ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, वेलकम जी। चलो जी, ये भी काफ़ी कंफ्यूजन है। सिंपल सा एक कि उन्होंने रिक्वायरमेंट डाली है 18,600 की। वो ग्रॉस है कि आपने इतनी साल का कमा रहे हैं आप, चाहे वो ओवर टाइम में कमा रहे हैं, चाहे वो ओवर टाइम में यही कमा रहे हैं ना जी। अच्छा, हाँ जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए जी, अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं हबीबा बात कर रही हूँ। जी हबीबा मैंने जी। वकील साहब से बात करनी है। हाँ जी प्लीज़, आप ऑन एयर हैं, क्या पूछेंगी? जी मेरे हस्बैंड जिनसे है ना वो ब्रिटिश नेशनल है और उन्होंने ना रिन्यू करवाने के लिए पासपोर्ट भेजा जी। और उन्होंने ना आगे से कुछ कागजात जो उनसे हैं वो उनसे मंगवाए और हमने उनको वो भी भेज दिए। तकरीबन 6 महीने हो गए जी। और उसके बाद हमने उनसे मालूमात हासिल की और उनको हमने कहा कि अब कब तक हमारा पासपोर्ट रिन्यू होके आएगा। तो उन्होंने कहा कि हमें तो पेपर डॉक्यूमेंट्स मिले ही नहीं, हालांकि हम यहाँ से भेज चुके हैं। अब हम बहुत परेशानी में, क्योंकि हमने ओरिजिनल चीजें भेजी हैं सारी। तो मेरी बहन जो भेजी हैं आपने रिकॉर्डेड डिलीवरी के लिए भेजी होगी ना? जी क्या कहा आपने? आपने जो भेजी होगी पोस्ट, जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं रिकॉर्डेड डिलीवरी के तहत भेजी होगी ना? नहीं, पहले हमने ऑनलाइन इनको भेजे थे और उसके बाद फिर उन्होंने हमें 4 महीने के बाद उन्होंने कुछ चीजें हमसे मंगवाई थी। नहीं मेरा ओरिजिनल उन्होंने कहा था भेजे। जी नहीं, जी। जैसे आपने जब भेजे हैं तो जब आपने पासपोर्ट भेजा है तो वो रिकॉर्डेड डिलीवरी से भेजा होगा ना आपने हबीबा जी? नहीं, नॉर्मल, हमने तो नॉर्मल भेजा था। नहीं नॉर्मल भेजा था जब डॉक्यूमेंट। हम ओवरसीज हैं, हम लोग दूसरी कंट्री में रहते हैं। नहीं मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, दूसरी कंट्री में रहते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स भिजवाए जाते हैं, एक होती है ना आम फर्स्ट क्लास मेल, बिल्कुल, वो गुम भी हो सकती है। जी बिल्कुल। एक होती है रिकॉर्डेड डिलीवरी, वो चूंकि स्लिप होती है, उस पर आप ट्रैक कर सकते हैं कि उनको डिलीवर हुई है या नहीं। मेरा ये जी मुझे समझ आई। पहली दफा जो हमने भेजे थे वो इसी तरह किए थे, मगर जो सेकंड टाइम हमने भेजा है वो हमने नॉर्मल भेजे थे। हमारे पास उसकी कोई स्लिप और इस तरह वो मियाँ के पास थी, वो भी ढूंढे उन्होंने तो नहीं मिली। तो अब बहुत प्रॉब्लम है कि अब क्या हम दोबारा कैसे उनसे बात करें कि कहाँ अब वो डॉक्यूमेंट्स का मसला हो गया। हाँ, तो अगर आपने रिकॉर्डेड डिलीवरी नहीं भेजी मेरी बहन, तो मेल कहीं और की और डिलीवर हो जाती है। तो उनको फिर दोबारा लिख दें, अगर उनकी कॉपीज़ हैं आपने रखी हुई जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मंगाए थे, तो उनके अटेस्टेड कापी भी भिजवा सकती हैं। उनको ये कह दें कि हम इस तारीख को आपको भेज चुके। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। काफ़ी डेंजरस सिचुएशन होती है जब आप जैसे हमेशा से जी जब भी आप भेजें उसको रिकॉर्ड डिलीवरी या नेक्स्ट डे गारंटेड डिलीवरी, जी, जहाँ साइन करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है। जो रिसीव करेगा वो साइन करेगा जी, तो ट्रैक हो जाएगा कि इस नंबर के तहत जो तो डिलीवरी गई है किसने कब कहाँ उसने रिसीव की है। जी बिल्कुल। चलिए जी, अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं इमरान बोल रहा हूँ जी, कार्डिफ से। जी इमरान साहब, क्या पूछेंगे? जी मेरा लियाकत साहब से ये सवाल है जी, मैं पहले काम करता था तो अभी मैं सिक पे हूँ जी, क्योंकि अब मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो कोज मैं, मेरी वाइफ पाकिस्तान में है, मैं उसे बुला सकता हूँ सिक पे? मेरे भाई आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा वहाँ रिफ्यूज़ल होने के जी। हाँ, फिर आप लड़ सकते हैं आर्टिकल 8 पे कि आपका ऑपरेशन हुआ है, आप काम करने के काबिल नहीं हैं। जी मैं डॉक्टर के मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स है। तकरीबन मैं 2 माह हो गया मेरा ऑपरेशन हुआ है पेट का। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 6 माह 7 माह आप काम पे नहीं जा सकते। तो मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। तो पहले तो वो 18,600 का वो प्रॉब्लम था, तो उसके बाद मैं अपनी जॉब चेंज की
तो अभी जो मेरी एनुअल पे बनती है वो 17,800 पाउंड बनती है। तो अगर मैं काम पे जाऊं तो 17,800 चलेगा क्या 18,600 ही चलेगा? 18,600 ही चलेगा। जो कम है आपका हम अक्सर डिस्कस करते हैं, उसका फार्मूला ये है कि मिसाल के तौर पर इनके 500 पाउंड कम है जी, 18,000 इनकी इनकम है, उस 500 को ज़रब दें 2.5 से, बिल्कुल, और फिर जमा करें 16,000 पाउंड, तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी ये जी, तो ये है फार्मूला सिंपल। हाँ, अगर ये काम नहीं कर रहे, ऑपरेशन है, डॉक्टर लिख दे, ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, बिल्कुल, कोई गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है और चांसेस ज़्यादा रिफ्यूज़ल के हैं, लेकिन कोई अच्छा केस वर्कर वो देखे कि वाकई जेन्युइन इनको प्रॉब्लम है, बीवी इनके साथ यहाँ होनी चाहिए, तो वीज़ा लग भी सकता है। जी। काफ़ी इन सिचुएशन में काफ़ी मुश्किल कर दिया है, ज़ाहिर बात है, अब ये चैलेंज तो हो रहा है, यही तो रोना है ना जी। जी। काफ़ी लियाकत साहब, हमने तो खैर जब ये हुआ था 18,600, आप उस वक्त से ही कह रहे थे कि ये इन्होंने वो कहते हैं ना 60% लोगों को काट दिया, जो थोड़े 40% थे वो ये 35,000 पाउंड। आप जिसके 500 कम हों जी, उसको ज़रब दें 2.5 से, कितना बनता है 1250 जी, जमा करें 16,000, तो 16,000 बल्कि 17,250 पाउंड इनकी चाहिए पिछले 6 महीनों में इनकी सेविंग। जो आम इंसान के पास तो मुश्किल है ना जी। जी, हाँ, पर ये इसीलिए तो ये सारा सिचुएशन चैलेंज हुआ है, और ये सुप्रीम कोर्ट में जा ही इसलिए रहे हैं कि ताकि इसको ख़त्म इसीलिए करें। जा रहे हैं ना जी। यकीन मानिए कि अब तो नौबत तलाक तक पहुंच चुकी है जी, कितने अरसे से लोग कि हस्बैंड बुलवा नहीं पा रहा, वो समझते हैं कि शायद हस्बैंड वो कहीं और इन्वॉल्व है, बिल्कुल, इसलिए नहीं बुलवा रहा, और जबकि कितनी मुश्किल हालात वो गरीब के पास उसकी इनकम ही नहीं इतनी। जी बिल्कुल। चलिए जी, अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल लियाकत साहब से है हाँ जी, कि मैंने मेरे हस्बैंड को लास्ट ईयर इन्होंने वीज़ा दिया, स्पाउस वीज़ा 2.5 साल का, जी, ठीक है। हमने शुरू से इस तरह था कि वो पहले 18,000 वाली हमने पूरी की, इतने में मेरा बेबी हो गया, तो बेबी की और मेरे 18,000 भी वो पूरे थे इनकम के, और उन्होंने हमें लास्ट ईयर सितंबर में वीज़ा दे दिया जी, 2.5 साल का। फिर इस साल हम पाकिस्तान गए और वापसी पे उन्होंने एयरपोर्ट पे मेरे हस्बैंड को रोका। मेरे हस्बैंड वाज स्टूडेंट, जी, ठीक है, वो स्टूडेंट थे। उसके बाद शादी के बाद उन्होंने वो 2.5 साल का वीज़ा दिया कि आप फिर एक्सटेंशन कराएंगे। तो अभी हम इसी शुरू में अप्रैल में पाकिस्तान गए, हम वापस आए तो उन्होंने एयरपोर्ट पे उन्हें रोका और कहा कि हमें आपके कोई डॉक्यूमेंट देखने हैं। फिर उन्होंने छोड़ दिया, हमें आने दिया अंदर, और अभी उन्होंने लेटर भेजा है कि हम आपका हो सकता है कि वीज़ा रिफ्यूज़ कर दें। तो उन्होंने उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो हमारा बेबी भी है, तो ये क्या वजह है और उन्होंने क्यों लेटर भेजा? देखिए, इसमें कुछ भी वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह, स्टूडेंट्स आपके हस्बैंड थे, मे बी उन्होंने वो इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सटेंशन के टाइम टॉय का लगाया हो, जी बिल्कुल, या कुछ मे बी कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे लगाए हों जो वेरीफाई ना हुए हों जी, लेकिन चूँकि अब उनको स्पाउस वीज़ा मिला है तो मैं नहीं समझता कि वो कर्टेल कर सकते हैं। अगर करेंगे तो अपील का हक देंगे, अपील जीत जाएंगी। बिल्कुल, तो लेकिन सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ज़ाहिर प्रेशर में तो परेशानी तो है ना जी। दोबारा इंटरव्यू के लिए जो है जो सच जाके बता दें जी कि जेन्युइन रिलेशनशिप है, बेबी भी है, तो सब कुछ सही है, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई मसला नहीं होना चाहिए। चलिए जी, शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ। याकत साहब से एक सवाल था। जी अली साहब, पूछिए प्लीज़। याकत साहब, 1 साल पहले न्यूट्रलाइजेशन ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था जी, अभी तक जवाब नहीं आया है, इसमें आपका क्या एडवाइस है? जी मेरे भाई, आजकल वो नेचुरलाइजेशन की जो भी एप्लीकेशनें गई हैं, मकसद डिस्कस करते हैं ये जी कि काफ़ी टाइम लगा रहे हैं। वजूहत उसके क्या हैं भाई? क्योंकि बाद में उन्होंने कानून में तब्दीली कर दिया है कि गुड करैक्टर के नीचे वो देखेंगे कि आप जब आए थे कहीं आपने इमिग्रेशन रूल वायलेट तो नहीं किए। जी बिल्कुल। या किसी को अजीब सूरत हाल देखें कि किसी को आपने इस मुल्क में एज ए स्पाउस या पार्टनर लाने की कोई कोशिश तो नहीं की।
यानी कि इतनी डिटेल। असल शादी सही नहीं थी किसी को बुलाने की खातिर, और वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, लेकिन बात सामने हो गई कि ये इट वाज नॉट ए जेन्युइन मैरिज, ये फेक मैरिज थी। उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अब नज़ला इन पे गिरेगा। मैं नहीं कहता आपका ये मसला होगा। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि वो देखते हैं जो रेफरीज हैं उनका करैक्टर भी चेक करते हैं। जी बिल्कुल। और तीसरी वजह कि जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लगाए हैं साथ वो भी चेक करेंगे। मुझे नहीं पता इनको किस बुनियाद पे मिली थी इंडेफिनिट, तो आजकल काफ़ी टाइम लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। और इतने लंबे आप सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, उनको रिमाइंडर का ख़त लिख सकते हैं कि जी इतना अरसा हो गया, वो उतना ही टाइम लगाएंगे। लेकिन आज का साल इंतज़ार करा के फिर रिफ्यूज़ कर रहे हैं। चलिए जी, इंशाल्लाह आपका अगर आ जाए हमें बता भी दीजिएगा हमारे शो पे। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं अली बात कर रहा हूँ। जी अली साहब, क्या पूछेंगे आप? मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे ब्रदर इन लॉ और उनकी पूरी फैमिली का जी वर्क परमिट हुआ जी, तो अभी आप 30 डेज के रूल के बारे में बता रहे थे जी। तो 30 डे उन्हें भी विद इन 30 डेज ही ट्रैवल करना है या ये कुछ स्पेसिफिक वीजा? भाईजान सब ने स्वाय विजिटर्स के, बिल्कुल विजिटर का चूँकि बायोमेट्रिक नहीं है, हर वो जिसको लिमिटेड लीव मिलती है, वो वर्क परमिट पे है, वो स्टूडेंट है, वो स्पाउस वीज़े पे है, वो इंटरप्रेन्योर वीज़े पे है, 30 डेज़ के अंदर ट्रैवल करना है। बिल्कुल मिलेगा भी 30 डेज़ का ही, तो चाहे जैसे भी है। जी जी विजिटर्स के जी। चलिए जी, शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अभी लेते हैं। सॉरी जी, वो फिर फ़ोन कॉल आ जाता है फिर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? अच्छा, मुझे पूछना था कि बेसिकली मेरे पेरेंट्स जो है वो बाहर है अफ्रीका में, और हम भाई बहन लोग सब इधर यूके में सेटल हुए और ब्रिटिश पासपोर्ट हमें है जी। तो हमें बेसिकली हमारे पेरेंट्स को बुलाना इधर हमारे साथ सेटल होने के लिए जी। क्या पॉसिबल है ये? भाईजान पॉसिबल तो है, लेकिन वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जी। कानून बदल चुका है। जुलाई 2012 से पहले बड़ा आसान था। इवन जो विजिटर यहाँ आते थे पेरेंट्स 65 से ज़्यादा थे, अप्लाई करते थे 4, 5, 6 मंथ में उनको इंडेफिनिट मिल जाती थी। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने ये रूट ही ख़त्म कर दिया जी। अब अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत हाई स्टैंडर्ड है। एज का आप मसला नहीं जी, एज बेशक कम भी हो, लेकिन एक्सेप्शनल कंपेलिंग कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस जी बिल्कुल, कि वहाँ वो नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? वहाँ केयर भेजनी आसान है। हाँ, तो वो कहते हैं कि केयर अगर वहाँ रख लें, यहाँ महंगा पड़ेगा, वहाँ रख लें, तो इनको लड़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। मतलब कि मुश्किल है, नामुमकिन? नामुमकिन तो नहीं है जी बिल्कुल। इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट जी। शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? हेलो। हाँ जी, हुसैन बात कर रहा हूँ लंदन से। जी हुसैन साहब। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास इंडेफिनिट है, मैं HSMP पे था, मेरे पास इंडेफिनिट हो गया है मेरा, तो अब मेरे पास जॉब नहीं है। अब मैंने नेशनलिटी अप्लाई करनी है, तो उसके लिए मुझे जरूरी है जॉब शो करना या बस ऐसे ही मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं जी, कोई ज़रूरी नहीं जॉब शो करना अगर आपके पास नहीं है। हम डिस्कस कर रहे थे कि नया जो फॉर्म है उसमें ये एक हिस्सा उसका ये भी है कि 10 ईयर्स आपने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी बतानी है जी। वो लॉन्ग रेजिडेंस वाले जो हैं वो, इनकी तो है ही 5 साल की है जी ना। बिल्कुल। तो अगर किसी वजह से इनके पास काम नहीं है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि काम ही कर रहे हों तो फिर नेशनैलिटी मिलेगी, उसका कोई वो नहीं बेसिस नहीं है। ज़ाहिर बात है फॉर्म्स काफ़ी लेंथी कर दिए, काफ़ी मुश्किल कर दिए मेरे ख्याल से। अब वो जो बैठ के फिल करेगा उसको हाँ बिल्कुल बेहतर यह है कि कुछ लोग खुद ही ट्राई कर लेते हैं ना जी, किसी लोकल वकील के पास जाके जिनका काम हो। जी बिल्कुल, उन्हीं से करवाना चाहिए, कोई गलती की गुंजाइश जी जी। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? दिलदार साहब बोल रहे हैं मैनचेस्टर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी जनाब। लेकिन साहब ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਕਰ ਸੇ ਆਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਲਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਆਪਣਾ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਓਵਰ 65 ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਅਕਤੂਬਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ। तो भाईजान 10 साल कर गए ना।
मैंने अपने वकील ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 4 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਗੁੱਡ ਕਰੈਕਟਰ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਗਸੀ ਮਿਲਿਆ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ इतने आए हो ओवर स्टे हो गए हो कोई एप्लीकेशन दी है रिफ्यूज़ हो गई है तो अंडर लैगसी स्कीम तो उन्होंने इनडेफिनेट दे दिता जी तो हुण तुहानूं भाईजान जिस दिन इनडेफिनेट मिलिया सी उस दिन तो 10 साल हाँ रिफ्यूजी वाले हैं उन्होंने भी 10 साल जिस टाइम वो एंटर हो गए जी बिल्कुल तुहानूं 10 साल पूरे करने होंगे जिस दिन तुहानूं वीज़ा मिला तुहाडे जिस दिन जी बिल्कुल 10 ईयर्स पूरे करने पड़ेंगे। चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया। शो रखा है हमने इसलिए ताकि आप लोग सुनी सुनाई बात पे ना करें, फ़ोन कीजिए और लाकर साहब से पूछ लिए। तो ट्राई करना चाहते हैं, फ़ीस आया करना चाहते हैं, अप्लाई करके देख लें। वो तो ऐसे कोई सवाल नहीं। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा ये सवाल है, जो क्या कहते हैं डिस्क्रिशनरी लीव के लिए इन्होंने फीस और हेल्थ की इन्होंने एक फीस निकाली थी जो जी ये इसका कुछ लोगों के यहाँ पर वापस उन्होंने पैसे दे दिए हैं, तो क्या ये सबके देंगे या कुछ चंद लोगों की कोई मतलब कैटेगरी कोई उन्होंने वो की है उसको स्पेसिफिक? देखिए वापस उनको करते हैं एक तो जिनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए जी, या मसलन डिस्क्रिशनरी लीव आपको इस बुनियाद पे मिली हो डोमेस्टिक वायलेंस पे, या आपने असाइलम आपने अप्लाई किया, वो उन्होंने कहा जी आप उस स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरते लेकिन आपको हम डिस्क्रिशनरी लीव देते हैं जी, तो उनके लिए है एग्जाम्पशन, अप्लाई करना पड़ता है। तो उस अगर कैटेगरी में आते हैं तो वो पैसा वापस भी कर देते हैं जी, वरना अदरवाइज़ तो अदरवाइज सब के लिए ज़रूरी है जी, सवाई जी रिफ्यूजी वालों के लिए। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ जी, मैंने वो लियाकत साहब का जवाब नहीं सुना, अपने हस्बैंड के बारे में पूछा था जी, जिनको एयरपोर्ट पे उन्होंने रोक लिया था। जी 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 बिल्कुल। प्लीज मैं टेलीविजन पे सुनती हूँ, दोबारा जवाब दे दें, और अगर टाइप का मसला हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए प्लीज ये भी बता दीजिएगा। हाँ जी, ये वही है जिन्होंने फ़ोन। देखिए अगर टॉय का मसला हो तो फिर आपने क्या करना है, करना तो फिर वो मुआफ़िज़ ने है, लेकिन चूँकि शादी है आपकी, जेन्युइन मैरिज है और बच्ची भी है, तो वो ज़रा यहाँ से निकाल तो नहीं सकते जी। टॉय की बुनियाद पे क्या करेंगे? वो अगर रिफ्यूज़ भी करते हैं आपको अपील का हक देंगे, अपील जीत जाएंगे आप लोग। यानी कि ऐसी कोई इनका तो वो बच्चों वालों के साथ उन्होंने काफ़ी मुश्किल कर दिया है। बिल्कुल हाँ, इनके लिए मैं बहन से रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ से भी बोल रही हैं किसी लोकल वकील के पास जाके इंटरव्यू में जाने से पहले ये पूरा मशवरा कर ले। बिल्कुल ऐसे लोग, और अगर इतनी मालूमात नहीं है, और ये भी होता है समटाइम कि अगर वकील का लेटर जाए या उनको फ़ोन कराएं तो वो कह देंगे कि नहीं आने की अब ज़रूरत नहीं। चलिए जी, इंशाल्लाह ऐसा ही हो जाए। हाँ जी, चलिए जी अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? फैजान बात कर रहा हूँ, लंदन से बात कर रहा हूँ। जी फैजान साहब, क्या पूछेंगे? उनसे एक मशवरा लेना था कि हमारे अबू के साथ उनके साथ यूरोपियन यूनियन पासपोर्ट है जी, और क्योंकि अभी रेजिडेंट 5 इयर्स हमारा वीजा है जी, तो उनके बारे में, क्योंकि हमारे अबू ने बेनिफिट के लिए अप्लाई भी किया, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बेनिफिट ले या टैक्स क्रेडिट ले तो उस पर इफेक्ट होगा वीजे पर? भाईजान इनफैक्ट आपको बेनिफिट लेने नहीं चाहिए जी बिल्कुल। मे भी जब आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करें रिफ्यूज़ कर सकते हैं जी। हाँ, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं किसी वजह से कि आप बीमार हो गए काम नहीं कर रहे, लेकिन हम होना ये चाहिए कि वो भी राइट ऑफ ड्यूटी एक्सरसाइज करें, ये डिपेंडेंट है, बेनिफिट कोई भी ना ले जी बिल्कुल। राइट ऑफ ड्यूटी का मतलब ही कि काम कर जी जी काम कर रहे हैं जी। राइट ऑफ ड्यूटी इसलिए समझ जाती है या वो काम कर रहे हों या स्टूडेंट। चलिए जी अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं बात कर रही हूँ, मैंने पूछना था क्वेश्चन। पूछिए प्लीज। मेरी आवाज नहीं? हाँ जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल सही। हाँ, मेरी बहन है कि मेरे वालिद साहब और वालदा बहुत जमाने से इधर से, अभी तो 80 ईयर वालदा है, वालिद बहुत हो गए जी। मेरी एक बहन है वो सुनती नहीं है जी, तो विजिट के लिए उसका भाई ने अप्लाई किया था, 5 साल आती जाती रही है जी। उसके बाद जो ना वो पाकिस्तान से ना परमानेंट के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया जी।
तो उसके बाद फिर यहाँ से मेरी एक नीज है, उसने अप्लाई किया परमानेंट कि मेरा जो अंकल है जिसने उसको वहाँ पे रखा हुआ है वो अब कहता है मेरे बच्चे बड़े हुए, मैं इसको नहीं रख सकता जी। तो वालदा वहाँ पर है तो उसको वहाँ पर बुला ले, मैं नहीं, इसका यहाँ कोई नहीं है जी। लेकिन उन्होंने फिर भी यहाँ से रिफ्यूज किया है कि अभी तो उसने रखी हुई है उसे, जिस दिन उसको निकालेगा तो फिर देखेंगे। तो अब 2 साल, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, तो क्या हम उसके लिए विजिट के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल होगा जी, क्योंकि इमिग्रेशन हिस्ट्री उनकी ऐसी है। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन चूँकि आजकल काफ़ी जो तब्दीलियाँ आई हैं, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को बेशुमार अख्तियार थे। बिल्कुल। तो आप ट्राई तो कर सकती हैं मेरी बहन, बिकॉज सेटलमेंट के लिए बुलाया है, अब वो विजिट के लिए बुलाएंगे तो वो तो सोचेंगे कि आके वो वापस जाने नहीं जाएंगे। कि सेटलमेंट का अप्लाई किया, वो रिफ्यूज़ किया, सारा कुछ हो गया, आप विजिट के लिए बुलाएंगे तो वो कहेंगे जी आपका तो इरादा ही यही है जी, अब आप विजिट जाएंगे वापस ही नहीं आएंगी जी। बिल्कुल, चांसेस आर वेरी वेरी स्लिम। चलिए जी, लियाकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। 1 घंटा इतनी जल्दी गुजर जाता है कि पता नहीं चलता। थैंक यू सो मच, अपना टाइम निकाल के नाज़रीन को के सवाल को जवाब देने दें। माज़रत चाहते हैं जिनके फ़ोन कॉल्स नहीं ले सके, लेकिन अगले हफ्ते दोबारा हम हाज़िर होंगे लीगल आवर के साथ 4 से 5 बजे तक। आप हमारा शो ज़रूर देखिएगा और अपने सवाल तैयार रखिएगा। मैं हूँ फरियाल खान, अल्लाह हाफ़िज़।